गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया था और हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन जो था उसके बारे में भी आपको बता दिया था। नेक्स्ट हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, वन बाय वन हम सारी क्लासेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन। देखिए टेरिडोफाइटा जो था किंगडम, उसमें हमने जो क्लासेस बांटी गई थी वो टोटल 4 क्लासेस थी। फर्स्ट है साइलोप्सीडा, सेकंड था लाइकोप्सीडा, थर्ड था स्फिनोप्सीडा एंड फोर्थ था टेरोप्सीडा, जिसे हम कहते हैं फेलिसिनी। जो साइलोप्सीडा की क्लास है हम सबसे पहले उसी को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए साइलोप्सीडा जो था वो सबसे प्रिमिटिव टाइप का टेरिडोफाइट था, जो यानी हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये जो सबसे पहले बनने वाला टेरिडोफाइट था वही हमारा साइलोप्सीडा था। इसमें जो प्रिमिटिव टाइप था, लेकिन वेस्कुलर प्लांट्स इसमें प्रेजेंट थे। वेस्कुलर प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें जाइलम प्रेजेंट हो और जिनमें फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो था प्रेजेंट था, लेकिन ये कैसे थे? प्रिमिटिव टाइप के ही थे। प्रिमिटिव मतलब आद्य प्रकार, जो सबसे पहले बनता है, स्टार्टिंग फर्स्ट फेज, वो ही उसी टाइप के यहाँ पर वेस्कुलर प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ था। देन प्लांट बॉडी आर डिवाइडेड इनटू स्टेम, स्केली, लीव्स एंड राइजोइड्स। देखिए ये दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। प्लांट बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो स्टेम में तना प्रेजेंट होता है, स्केली लीव्स। स्केली लीव्स को हम क्या बोलते हैं? कैटाफिलस। ब्राउन कलर की होती है, जो कि फोटोसिंथेटिक में हेल्प नहीं करती। फोटोसिंथेसिस में किस में हेल्प करती है? प्रोटेक्शन में। तो स्केली लीव्स प्रेजेंट है, इसका मतलब है लीफ भी कैसी है? प्रिमिटिव टाइप की लीफ है। एंड राइजोइड्स प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या एब्सेंट हो गया है? रूट एब्सेंट हो गया। रूट नहीं है, लेकिन क्या प्रेजेंट है? राइजोइड्स प्रेजेंट है। राइजोइड्स का मतलब है मूलाधार, जो रूट जैसी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन उसका फंक्शन जो होता है वो रूट का ही होता है। वही एब्जॉर्ब करने का काम करेगी वाटर को, और वहाँ से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के थ्रू ये फंक्शनिंग करती है। देखिए नेक्स्ट, रूट लेस टेरिडोफाइट्स। अभी मैंने बताया कि रूट जो है वो तो एब्सेंट होता है, फिर क्या प्रेजेंट हो गया? रूट की जगह राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। देखिए व्हाट इज राइजोइड्स? सॉइल वाले पार्ट पर जब ये स्टेम पार्ट अंदर की तरफ जाता है, ठीक है, अंदर वाले स्टेम पार्ट अंदर की तरफ जाता है, तो यहाँ से इस तरीके की ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और कुछ यही ब्रांचेस जो है ऊपर एरियल पार्ट से होती हुई फिर नीचे जाती, फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट हमारे क्या कहलाते हैं? सारे राइजोइड्स कहलाते हैं। इसीलिए ये कैसा है? ये रूट लेस टेरिडोफाइट्स भी है। अंडरग्राउंड स्टेम और राइजोम आर प्रेजेंट। अभी मैंने बताया स्टेम पार्ट जो है वो अंडरग्राउंड भी होता है और कई बार ये ऊपर की तरफ भी निकलता है। तो इस पर रूट लाइक इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? राइजोइड्स कहेंगे। राइजोइड्स आर प्रेजेंट ऑन राइजोम। राइजोइड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? राइजोम वाले पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं। और राइजोम क्या होता है? अगर स्टेम का कुछ पार्ट अंदर की तरफ जा कर के, एरियल पार्ट है लेकिन वो अंदर की तरफ जा कर के बाहर की ओर निकलता है, अंडरग्राउंड हो सकता है, तो वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है? राइजोम। हिंदी में बोला जाता है प्रकंद, ठीक है वो। नेक्स्ट, ऑन द एरियल ब्रांचेस और स्पोरोफिल्स। ये हम लास्ट जब डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया डिस्कस किया था तब भी हमने बताया कि स्पोरोलिव्स क्या है? फर्टाइल टाइप की लीव्स है जिस पर किसका डेवलपमेंट होता है? स्पोरेंजिया का। तो यहीं पर वही बात लिखी है, ऑन द एरियल ब्रांचेस। एरियल ब्रांचेस मतलब वायवीय शाखाएं जो हवा के संपर्क में रहती हैं, एयर के कांटेक्ट में रहती है। तो जो एरियल ब्रांचेस है उसे, या हम जिसको स्पोरोफिल्स कहते हैं, जो कि फर्टाइल लीफ होती है, उस पर क्या प्रेजेंट होती हैं? स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट। और हमेशा स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कहाँ होता है? वेंट्रल पोजीशन पर होता है। देन नेक्स्ट, वेस्कुलर सिस्टम आर प्रेजेंट ओनली इन स्टेम। जो वेस्कुलर सिस्टम है, वेस्कुलर सिस्टम मीन्स अभी बताया जाइलम और फ्लोएम। ये जो वेस्कुलर सिस्टम है वो केवल और केवल किस में प्रेजेंट होते हैं? स्टेम पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। क्यों स्टेम पार्ट में प्रेजेंट होते हैं? उसके पीछे रीज़न है कि स्टेम पार्ट जो होता है वही यहाँ पर डेवलप होता है। बाकी लीफ की जगह स्केली लीव्स प्रेजेंट है, और जो हमारा रूट है उसकी जगह राइजोइड्स पार्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, ट्रोपोफिल्स आर एब्सेंट। व्हाट इज ट्रोपोफिल्स? ट्रोपोफिल्स इज अ टाइप ऑफ लीफ, ऐसी पत्तियाँ जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस
तरह की पत्तियों से होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोफिलस। तो ट्रोपोफिल्स यहाँ पर एब्सेंट होती है, इसका मतलब है कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को नहीं कर पाता। तो कहाँ से ये न्यूट्रिशन लेगा, कहाँ से ये एब्जॉर्व करेगा, ये जो है राइजोइड्स के थ्रू ही ये अपनी कंप्लीट जो है प्लांट एक्टिविटी उसको कंट्रोल करता है। बट कैटाफिलस आर प्रेजेंट, अभी मैंने बताया कैटाफिलस क्या होती है, स्केली लीव्स होती हैं। कैटाफिलस आर प्रेजेंट। नेक्स्ट, गैमेटोफाइट और प्रोथैलस आर कलरलेस, ब्रांच्ड एंड सेपेरोफिटिक। इट्स अ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट्स। प्रोथैलस कैसा है, कलरलेस, जबकि मैंने लाइफ साइकिल आपको टेरिडोफाइट्स की बताया था, उसमें मैंने क्या बोला था कि प्रोथैलस कैसा होता है, फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को कर पाता है क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पर गैमेटोफाइटिक और प्रोथैलस कैसा है, कलरलेस है, रंगहीन है, इसलिए फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। ब्रांच होता है वो तो सभी टेरिडोफाइट्स में होता है, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट भी इन्हीं पर होता है इसलिए। एंड सेपेरोफिटिक, सेप्रोफिटिक को हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी, जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले। इसका मतलब ये एक तरीके का ऐसा प्लांट है जो कि डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है, जो डेड पार्ट्स होते हैं वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेकर के अपनी ग्रोथ करता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, सबसे प्रिमिटिव टाइप का था इसलिए कोई ज़्यादा फीचर्स इसमें थे नहीं, स्पेशल कैरेक्टर्स जितने थे वो हम यहाँ डिस्कस कर दिए हैं। सिंगल लिविंग मेंबर, इसका एकमात्र जीवित सदस्य जो है उसे है साइलोटम। नाम याद रखना, टेरिडोफाइट्स, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है साइलोप्सिडा में जो अभी तक जीवित है, बाकी सब इसके फॉसिल्स बन चुके हैं। साइलोटम जो है उसे हम इसीलिए इसका कॉमन नेम लिविंग फॉसिल। 1 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन बनता है सीधे कि लिविंग फॉसिल्स के नाम से किस टेरिडोफाइट्स को जाना जाता है, तो आंसर होगा साइलोटम। नेक्स्ट, इसके जो एग्जांपल है वो है राइनिया और हॉर्नियोफाइटोन, ये दोनों ही फॉसिल्स हो गए हैं। नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी इस क्लासिफिकेशन के बाद में वो राइनिया पर ही होगी क्योंकि राइनिया हमारे सिलेबस के अंदर है। आज तक के लिए इतना ही।